नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में मैं हजारों की संख्या में पेंशनर्स को जगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एमएसपी से जुड़ा हुआ माननीय एफटी का एक ऐसा आदेश मेरे हाथ में है, जिस आदेश से हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स जिनको एमएसपी नहीं मिल रहा था, उनको एमएसपी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। आगे मैं आपको जजमेंट भी दिखाऊंगा माननीय कोर्ट का, और साथ ही साथ उससे ओआरओपी 3 में भी गजब की बढ़ोतरी मिलेगी पेंशनर को, इसके बारे में भी समझाऊंगा, जैसे आप नीचे वाला पॉइंट देख पा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, हम सबको पता है कि ओआरओपी 3 का अप्रूवल सरकार ने दे दिया है, तो अब क्या समय आने पर सरकार 8वां पे कमीशन भी गठित करेगी? क्योंकि कुछ ऐसे हिंट्स, कुछ ऐसे संकेत मिले हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बाकायदा आपको इंटरव्यू का वीडियो क्लिप के साथ समझाऊंगा दोस्तों, कि क्या मायने हैं 8वां पे कमीशन सरकार कब गठित कर सकती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियोज अपलोड किए जाएं उनका नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों, और आपको भरोसेमंद और फायदेमंद जानकारियां समय समय पर मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले सैनिक पाठशाला की जानकारी पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। जी हां, मुहर लगती दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो एक गुड न्यूज, ओआरओपी 3 अप्रूव्ड है। जी हां, ओआरओपी 3 अप्रूव हो चुका है। ये खुशखबरी, ये गुड न्यूज हमें मिल चुकी है दोस्तों। जैसे ही बजट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद हम निराश हो गए थे। हम सब ने बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन निकाले, मैंने भी अपने दिल की बातें आप सबके सामने रखी, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो मानो जो बजट में जो चीजें हमें नहीं मिली उस वजह से दुख नहीं है उनको इस बात की खुशी थी कि जो यूट्यूबर्स ने बोला है वो पूरा नहीं हुआ, वो चीजें बजट में नहीं आई, उस बात की खुशी थी। हालांकि दुख इस बात का होना चाहिए था कि बजट में सरकार ने हमारी मांगों को तवज्जो नहीं दिया। लेकिन चलिए जो भी हो, उसके तुरंत बाद अगले दिन 23 तारीख को बजट था। 24 तारीख के वीडियो में मैंने आप सबको यह बताया था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और सबसे बड़े विषय जो मैंने उस वीडियो में कवर किए थे दोस्तों, वो विषय थे ओआरओपी 3 का विषय और 8वां पे कमीशन का विषय। उस वीडियो का थोड़ा सा क्लिप यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले उस क्लिप को देखते हैं। मुद्दा गर्म है, चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हां, संसद का सत्र अभी चल रहा है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जरूर ही सरकार को लाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सरकार ना दे तो मजबूर करेंगे सरकार को देना ही पड़ेगा। और क्या मुद्दे हैं वो बहुत जल्द देना पड़ेगा। और वो सबसे पहला मुद्दा है ओआरओपी 3 का लागू होना। जी हां, ओआरओपी 3 आएगा और जरूर आएगा दोस्तों। अगला जो मांग है 8वां वेतन आयोग। जी हां, 8वां वेतन आयोग या एक्रोइड फॉर्मूला, दोनों में से एक सरकार को लाना पड़ेगा 2026 जनवरी से पहले। तो अभी जो आपने वीडियो का क्लिप देखा दोस्तों, 24 जुलाई 2024 का ये वीडियो का क्लिप है, और 26 जुलाई को सरकार ने ओआरओपी 3 को हरी झंडी देने की बात संसद के अंदर कही। अब दूसरा जो मुद्दा था, जिस वीडियो में मैंने जो दूसरे मुद्दे की बात की थी, वो है 8वां पे कमीशन। चलिए 8वां पे कमीशन पर अब क्या प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसी वीडियो में मैंने 24 तारीख को ही आपको बता दिया था कि ये दो प्रमुख मुद्दे हैं जिनको सरकार को मानना ही पड़ेगा। चलिए बात करेंगे इसके बारे में। एक तो गुड न्यूज ये हुई दोस्तों कि ओआरओपी 3 अप्रूव हो गया। मैंने 24 तारीख को आपको वीडियो में बताया था कि सरकार करेगी और जरूर करेगी, और 26 तारीख को आपको गुड न्यूज मिल गई। अब देखते हैं 8वां पे कमीशन के बारे में मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले समझिए, दूसरी 8वां जो सीपीसी को सही समय पर लाए जाने के संकेत मिले। जी हां दोस्तों, संकेत मिल चुके हैं कि 8वां पे कमीशन जैसे सही समय आएगा सरकार जरूर लाएगी। जी हां, टीवी सोमनाथन जो कि वित्त सचिव हैं, उन्होंने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में खास बात कही है। उन्होंने ओपीएस के बारे में मना कर दिया कि ओपीएस देना संभव नहीं है, लेकिन 8वां पे कमीशन को लेकर के उन्होंने क्या कहा वो पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उनका इंटरव्यू का वो पोर्शन। चलिए सुनते हैं। कि जो पुराना पेंशन प्रक्रिया था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको दोबारा बहाल करना नामुमकिन है फाइनेंशियली। मैं एज एन ऑफिसर कह रहा हूं, निर्णय तो सरकार लेंगे, बट ये इट विल नॉट बी फाइनेंशियली फीजिबल, इज माय ओपिनियन एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी। और इसी से जुड़ा एक सवाल था 8th पे कमीशन को लेके। वित्त मंत्री के सामने बहुत सारे मेमोरेंडम्स दिए गए हैं,
और शिव गोपाल मिश्रा जी का मैंने जिक्र किया, उन्होंने जो नेशनल रेलवे मेंस फेडरेशन है उसकी तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी से भी वो मिले, उन्होंने उनको भी मेमोरेंडम दिया। 8th पे कमीशन को लेके क्या आपको मुझसे ज्यादा जानकारी आपके पास है, आपकी खुद दे दीजिए सवाल भी जवाब भी। नहीं सर, बट उसमें एक आर्गुमेंट था कि 2014 में 28 तारीख को, शायद 28 जनवरी 28 फरवरी को। देखिए 2014 में जो हुआ वो अनयूजुअल था, इसका पीरियड 1 जनवरी 2026 से है, हम 24 में हैं। ओके, उस टाइम वो प्री इलेक्शन बजट में अनाउंस किया गया था, लेकिन वो नॉर्मल डेट नहीं है, नॉर्मल डेट नहीं है। तो आप सबने सुना दोस्तों, अभी जो टीवी सोमनाथन साहब हैं जो कि वित्त सचिव हैं, उन्होंने क्लियर कहा कि 8वां पे कमीशन के लिए अभी समय नहीं हुआ है। जो 7वां पे कमीशन को 2 साल पहले ही गठित कर दिया गया था वो अनयूजुअल था, उसकी जरूरत नहीं थी 2 साल पहले ही गठित कर देने की। लेकिन 8वां पे कमीशन उन्होंने जो बोला, समय अभी 2024 चल रहा है, 26 बहुत दूर है, इस बीच में समय बचा हुआ है, इसलिए इतना जल्दी हो हल्ला करने का कोई मतलब नहीं है, इस तरीके की बात उन्होंने कही। यानी कि जैसे समय आएगा, 8वां पे कमीशन का जो ड्यू डेट है यानी कि 2026 का जनवरी जैसे नजदीक होगा, आगे आने वाले समय में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर सरकार 8वां पे कमीशन की घोषणा कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर दोस्तों। खुशखबरी, माननीय एएफटी का जबरदस्त फैसला, जिनको एमएसपी लागू नहीं उनको भी एमएसपी देने का आदेश माननीय कोर्ट ने सुनाया है। समझिए इसमें कैसे ओआरओपी 3 पर मिलेगा डबल फायदा। जी हां दोस्तों, माननीय कोर्ट ने जिनको एमएसपी लागू नहीं है उनको एमएसपी देने को लेकर के आदेश सुनाया है। क्या है मामला, आगे मैं आपको माननीय कोर्ट का आदेश दिखा के समझाऊंगा। सबसे पहले समझिए कि कैसे होगा फायदा, अभी ओआरओपी 2 में कितना होगा और ओआरओपी 3 में भी फायदा होगा, कैसे होगा। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो मैं नायब सुधार की एमएसपी की बात कर रहा हूं। अगर 24 साल के एक हवलदार हैं, उनको नायब सुधार का एमएसपी लागू हो जाए तो उनका पेंशन बन जाएगा 24,825 और बगैर एमएसपी का उनका पेंशन रहता है 22,257। 24 साल के हवलदार की बात कर रहा हूं, और उनका पेंशन बेसिक में डिफरेंस होगा 2,568 रुपए बेसिक पेंशन में। उस पे अगर आज के डेट का आप 50% डीआर लगा दें तो 1284 रुपए वो निकलता है। दोनों मिलाकर के 3,852 रुपए का तो डिफरेंस आज के डेट में हो रहा है। एमएसपी का देखिए कितना ज्यादा बड़ा रोल है आपका पेंशन में। तो देखिए जिनका 24,825 हो जाएगा तो ये फायदा उनको महीने में 3,852 रुपए करके फायदा मिलेगा आज के डेट में। और जैसे ओआरओपी 3 का टेबल जारी हो जाएगा दोस्तों, ओआरओपी 3 में भी जो पेंशन रहेगा एमएसपी के हिसाब से, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पेंशन अगर लगभग 26,000 के आसपास अगर पहुंच जाए तो ये पेंशन मुश्किल से 23,200 या 23,300 के आसपास पहुंचेगा। तो देखिए ओआरओपी 3 में भी कितना डिफरेंस रहने वाला है। ये तो होगा बेसिक का डिफरेंस, इसके ऊपर डीए भी लगेगा तो कितना डिफरेंस होगा, इसलिए एमएसपी बहुत जरूरी है। अब बात करता हूं जिनका भी ओएसएल एडब्ल्यूएल की वजह से एनक्यूएस पीरियड होता है दोस्तों, जिस एनक्यूएस पीरियड की वजह से उनका 24 साल पूरा नहीं हो रहा है, 16 साल पूरा नहीं हो रहा है, 8 साल पूरा नहीं हो रहा है, तो उनको एमएसपी नहीं मिलता है। लेकिन अब माननीय कोर्ट का एक आदेश मेरे हाथ में आया है दोस्तों, जिसमें माननीय कोर्ट ने जो 22 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का जो पीरियड होता है ओएसएल का पीरियड, उसको माफ करते हुए एमएसपी देने का आदेश सुनाया है। चलिए माननीय कोर्ट का आदेश देखते हैं दोस्तों। माननीय एएफटी चेन्नई का ये आप एक ऑर्डर का कॉपी देख पा रहे हैं जो एमएसपी से जुड़ा हुआ आदेश है। आगे मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से माननीय कोर्ट ने जिनको एमएसपी लागू नहीं था, जिनको रिकॉर्ड ऑफिस ने मना कर दिया था, उनको एमएसपी देने का आदेश दे दिया है। अब देखिए इनका जो इशू था, आप अगर यहाँ पर ब्रीफ में देख पा रहे हैं तो उनका यहाँ पर एनरोलमेंट का डेट, यहाँ पर उनका रिटायरमेंट का डेट है। इस हिसाब से उनको एमएसपी लागू था क्योंकि वो 24 साल 5 दिन का सर्विस करके रिटायर हुए थे और 2006 के बाद रिटायर होने की वजह से उनको एमएसपी लागू था। लेकिन उनको एमएसपी से मना कर दिया गया। और मना करने का रीजन क्या था? देखिए मना करने का रीजन था दोस्तों कि उनका एनक्यूएस था, यानी कि नॉन क्वालिफाइंग सर्विस था। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ड्यूरिंग एंटायर सर्विस योर नॉन क्वालिफाइंग सर्विस एनक्यूएस पीरियड इज 22 डेज, यानी कि 22 दिन का उनका एनक्यूएस की वजह से उनका जो सर्विस हो जाता है 23 साल 11 महीना 13 दिन, यानी कि 17 दिन की यहाँ पर कमी पड़ गई, जिस वजह से उनको एमएसपी से मना कर दिया गया। और ये जो एनक्यूएस था दोस्तों उनका ओवर स्टेइंग ऑफ लीव, यानी कि जब छुट्टी से देरी हो जाता है, ये देखिए 22 डेज नॉन क्वालिफाइंग सर्विस बीइंग ओवर स्टेल ऑफ लीव, यानी कि जब वो छुट्टी से लेट हो गए थे तो उनका 22 दिन का एनक्यूएस हो गया था, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस हो गया था। तो माननीय कोर्ट ने इस केस में पूरी सुनवाई करते हुए देखिए
हर बात को बारीकी से परखा। बारीकी से परखने के बाद माननीय कोर्ट ने पुराने कुछ केसेस का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया। उसके बाद माननीय कोर्ट ने जो आदेश सुनाया वो आदेश बेहद नजीर पेश कर देने वाला और पेंशनर के फेवर में दोस्तों। ये 8 नंबर पैराग्राफ में आप देखिए, 24 साल उनका पूरा हो गया, लेकिन 22 साल का नॉन क्वालिफाइंग सर्विस को मद्देनजर रखते हुए अगर उनको एमएससीपी नहीं दिया जा रहा है तो ये एक इनजस्टिस होगा। इसलिए महज 22 दिन की नॉन क्वालिफाइंग सर्विस की वजह से उनको एमएससीपी से नहीं रोका जा सकता। इस तरीके की इस लाइन में बातें लिखी हुई है और भी कई महत्वपूर्ण पॉइंट, कई सारे महत्वपूर्ण टिप्पणियां माननीय कोर्ट ने की है। तो माननीय कोर्ट का जो जजमेंट का जो फाइनल ये पैराग्राफ है, ये देखिए, ये 10 नंबर पैराग्राफ में माननीय कोर्ट ने क्या कहा है। देयरफॉर द डेफिशिएंसी ऑफ 22 डेज ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस एज ऑन 30 नवंबर 2006 इज हेयर बाय कॉन्डोन्ड। जिसका मतलब है कि 22 दिन का जो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस था उनका, उसको हमने माफ कर दिया। द एप्लीकेंट इज देयरफॉर एलिजिबल टू बी एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ थर्ड एमएससीपी बेनिफिट ऑन कंप्लीशन ऑफ 24 ईयर सर्विस दैट इज ऑन 30 नवंबर 2006। यानी कि 30 नवंबर 2006 को उनका 24 साल का सर्विस पूरा हो रहा था। इस वजह से उनको हम एमएससीपी ग्रांट करने का आदेश देते हैं। His terminal benefits including pensionary benefits shall be calculated and fixed after granting him MSCP benefit and taking into account that benefit as well। यानी कि उनका जितना भी बेनिफिट, जितना भी पेंशनरी कैलकुलेशन होगा अभी उनको एमएससीपी को ग्रांट करने के बाद किया जाए। कोरिजेंडम पीपीओ भी जारी किया जाए। और 11 नंबर पैराग्राफ में और महत्वपूर्ण है, इन फाइन द रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू पे द एरियर्स ऑफ पे एंड पेंशन बेस्ड ऑन एमएससीपी 3 बेनिफिट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2006। यानी कि 1 दिसंबर 2006 से ही उनको एमएससीपी का एरियर भी दीजिए। Failing which the applicant will be entitled to interest at 8% per annum for the said amount। यानी कि अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर आपको ये एरियर आप नहीं देते हैं तो आपको 8% के हिसाब से पेंशनर को एरियर के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, माननीय कोर्ट का क्लियर कहना है कि आप महज एनक्यूएस पीरियड की वजह से सर्विस में कमी मानते हुए पेंशनर को उनका जो हक है एमएससीपी वाला हक, उससे मना नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा और दीजिए। तो बहुत हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका एनक्यूएस की वजह से उनका सर्विस पूरा नहीं हो रहा है, 24 साल नहीं हो रहा है, 16 साल नहीं हो रहा है। तो वो जितने पेंशनर्स हैं इस केस का रेफरेंस लेकर के, जो अभी मैंने कोर्ट का केस दिखाया उसका रेफरेंस लेकर के आप भी केस भी कर सकते हैं, ये ताकि आपको आपका एमएससीपी मिल जाए। अब ये जो कोर्ट का आदेश है इसका कॉपी आप डाउनलोड कर पाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक सबसे ऊपर डाल दूंगा, जिसको क्लिक करेंगे तो ये माननीय कोर्ट का जो आदेश है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा आपका रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।